सबसे पहले आप तो बिजली के बिलों को देखना और नमस्कार करना, फिर वोट देने जाना। आप सिलेंडर को देखना और मत्था टेकना और फिर वोट देने जाना। आप बेरोजगारी को देखना और माथा टेकना, फिर वोट देने जाना। आप तमाम डेली वेजर अपनी हालात देखना, अपने 25 साल का वो स्ट्रगल देखना, माथा टेकना, फिर वहां जाना। प्रॉपर्टी टैक्स को टैग देखना, माथा टेकना, फिर जाना। आप रोडों के अंदर जो हालात हैं म्यूनसिपलिटी की या स्मार्ट सिटी के नाम पे, उनको देखना, माथा टेकना, फिर जाना। हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारी हालात आज है उनको देखना। 15 लाख खाते में इनके भी आया, आपके भी आया होगा, शायद मेरे में भी आ गया। मैंने बड़ा एंजॉय किया 15 लाख में। मैंने घर भी बनाया, कोठी मकान बनाया, गाड़ियां ली, सब कुछ ली। वो 15 लाख सबके हिंदुस्तान के एक एक परिवार के बंदे को 15-15 लाख रुपया आया। ये वो जुमलेबाज हैं, ये वो नौटंकीबाज हैं। और मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बड़ा अच्छा कार्य किया है तो ये वक्त है आपके लिए। आप देखिए कि आपने किसको वोट करना है, किसके साथ आप वोट की राजनीति खेलते हैं, किसको वोट की चोट देना है। या आप लोगों ने करना होता, सेंटर में सरकार बीजेपी की थी। यहाँ के लीडर जो बीजेपी के हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बड़ी शान और शौकत से चलते हैं, लेकिन उससे अच्छा था गरीबों की हेल्प कर देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइव न्यूज़ और मैं विकास शर्मा। जम्मू कश्मीर के लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, बेरोजगारों की उम्मीदें हैं, महिलाओं की उम्मीदें हैं, और कहीं ना कहीं लोग ये भी सोच रहे हैं हो सकता है कि दोनों चुनाव एक साथ हो जाएं। क्या होंगे या नहीं, इसी सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट सनी कांचिब हैं। सनी जी, किस तरह देखते हैं, आज बस कुछ ही समय के बाद आचार संहिता लग जाएगी। जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे मसले हैं, चाहे वो बेरोज़गार युवाओं के हों, पीएचई डेलीवेजर के हो, और डेलीवेजर के हों, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, आशा वर्कर्स के हों। किस तरह देखते हैं? देखिए, देख तो हम बड़े एक तरीके से रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जिन्होंने सियासी लीडरों ने अपनी सियासत चमकानी है वो तो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ सही है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हम जैसे नौजवान हैं, उनको पता है कि किसका क्या दुख हो, किसका क्या दर्द है। जो ऑफिस के अंदर बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपने यही जो ठेकेदार है उनको बेच के ये बताया जा रहा है कि आप इनको वोट डालिए या आपके लिए सब कुछ कर देंगे। अरे आप लोगों ने करना क्या है, पिछले कई सालों से नहीं कुछ कर पाए, आज कौन सा नया आप फंडा लेके आ रहे हो जो लोगों के लिए अच्छा करोगे आप। अगर आप लोगों ने करना होता, सेंटर में सरकार बीजेपी की थी। यहाँ के लीडर जो बीजेपी के हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बड़ी शान और शौकत से चलते हैं, लेकिन उससे अच्छा था गरीबों की हेल्प कर देते। ऐसे आप फुटेज टीआरपी लेने के लिए आप किसी घर जाके अपने आप को दिखाते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा कार्य कर दिया, लेकिन कम से कम उन लोगों के पास जाओ जो आज भी उस चीज़ में जो है आज भी परेशान है। हमें दुख होता है उन माताओं बहनों को देख के, उन भाइयों को देख के, उन बुजुर्गों को देख के जो आज भी अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम को लेके, अपने मकानों की प्रॉब्लम को लेके, अपने रोज़गार को लेके, अपने डिपार्टमेंट को लेके, अपने डेली वेजर्स को लेके, एसपीओस को लेके, अपने एरिया और मोहल्लों की जो है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान है जहाँ बाथरूम की सुविधाएं हैं, उनको लेके, बिजली के बिल को लेके, किस किस चीज़ों की बात करूं, कितने चीज़ें गिनाऊं, लिस्ट कम पड़ जाएगी। लेकिन आपकी लिस्ट जो है इस इलेक्शन के अंदर मैनिफेस्टो में बन चुकी होगी कि हम आपके झूठे आश्वासनों के अंदर ये तमाम लिस्टें लेके आ रहे हैं। मेमोरेंडम भी दिया जाएगा कुछ ही समय के बाद, जो है वो वादों की लिस्ट भी आ जाएगी दोबारा। वो वादों की लिस्ट मैं पहले कह चुका हूँ, वो जुमलेबाज झूठे आश्वासन। और पहले तो दुकानें खोली थी झूठे आश्वासनों की, अब शोरूम खोलेंगे उनके। पहले 2 करोड़ नौकरियां जो हर साल दे दी, सब नौकरी लग गए। 15-15 लाख खाते में इनके भी आया, आपके भी आया होगा, शायद मेरे में भी आ गया। मैंने बड़ा एंजॉय किया 15 लाख में। मैंने घर भी बनाया, कोठी मकान बनाया, गाड़ियाँ ली, सब कुछ ली। वो 15 लाख सबके हिंदुस्तान के एक एक परिवार के बंदे को 15-15 लाख रुपया आया। ये वो जुमलेबाज हैं, ये वो नौटंकीबाज हैं। और मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बड़ा अच्छा कार्य किया है तो ये वक्त है आपके लिए। आप देखिए कि आपने किसको वोट करना है, किसके साथ आप वोट की राजनीति खेलते हैं, किसको वोट की चोट देना है, या आप पब्लिक देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि एक बार पहले कि वोट देने जाओगे तो किसी चीज़ को नमस्कार करके जाना। अरे यार, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि वोट दे, नमस्कार। यहाँ पे नमस्कार मेरे भाइयों, सबसे पहले आप तो बिजली के बिलों को देखना और नमस्कार करना, फिर वोट देने जाना। आप सिलेंडर
को देखना और मत्था टेकना फिर वोट देने जाना, आप बेरोजगारी को देखना और माथा टेकना फिर वोट देने जाना, आप तमाम डेली वेजर अपनी हालात देखना, अपने 25 साल का वो स्ट्रगल देखना, माथा टेकना फिर वहाँ जाना, प्रॉपर्टी टैक्स को टैग देखना, माथा टेकना फिर जाना, आप रोडों के अंदर जो हालात हैं म्यूनसिपलिटी की या स्मार्ट सिटी के नाम पे उनको देखना, माथा टेकना फिर जाना, हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारी हालात आज है उनको देखना, माथा टेकना फिर वोट देने जाना, एजुकेशन के अंदर कितनी हमारी प्रॉब्लम्स है उनको देखना फिर जाना। अरे क्या बोले, इनको शर्म हो तब ना। और पब्लिक को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे भाइयों बहनों और हमारे साथियों, यही वक्त है इनको जो कि वोट के नाम पे चोट देने का, आपके घर पे आएंगे भाई बहन मामा चाचा दादा पांव पड़ेंगे, लेकिन इनको आप दिखाना कि भाई मामा चाचा दादा का असली चेहरा और असली रूप क्या, और क्या आप लोगों ने इनको 5 साल जो आपने बताया वो देखिएगा। और अगर आपकी डिमांडें पूरी ना हो तो ये जवाब आपके पास है, हमारे पास नहीं। अब खुद पब्लिक जनता जो है जनार्दन है वही इनको बताएगी। जनता जनार्दन है, अब जनता के पास समय है और जनता बताएगी। ये कहना है सन्नीकांत चिब का कि अगर जब भी वोट मांगने कोई भी नेता अब आपके पास आए तो उससे हिसाब मांगिएगा और सोच समझकर जो है वो मतदान कीजिए। फिलहाल आपको ये राय कैसी लगी और आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। और फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें JK लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा, कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।